एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न। पाकिस्तान, तुर्की, चीन, ये तीन ऐसे देश हैं जो शानदार देश बन सकते थे, लेकिन इनके जो नेतृत्व बैठे हुए हैं वो जमीन की गहराइयों में अपने देश को ले जाने के लिए बिल्कुल आतुर है। अब चीन को ही ले लीजिए, चीन को इतना भयंकर नुकसान हुआ है जो उसके इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जहाँ एक तरफ चीन का नुकसान हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस साल में दूसरा बड़ा धमाका कर दिया है भारत ने। एक तो ब्रह्मोस की डील कर दी और अब दूसरी नई डील कर दी, और ये जो नई डील की है ये नई डील बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक डील जुड़ी हुई है दक्षिण चीन सागर से तो वहीं दूसरी डील जुड़ी हुई है हिंद महासागर से। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन इस वक्त बुरी तरीके से हिल रहा है और ये सच्चाई है। जिनपिंग लगभग 2 साल से ऊपर हो गए हैं अपने देश को छोड़कर बाहर नहीं निकल रहा है। उसे ये डर लग रहा है कि जिस परिस्थितियों को उसने खड़ा कर दिया है अपने ही देश में, वह एक यात्रा के लिए निकलेगा और उसका तख्ता पलट हो जाएगा। और बात करें जिनपिंग के लिए, इस वक्त खुद ही वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि घर बैठे बिठाए भी नई नई मुसीबतें आकर खड़ी हो जा रही है, और जो मुसीबतें चीन पर खड़ी हो रही हैं वो मुसीबतें भारत के लिए वरदान बन रही हैं। इस वक्त भारत के पास तो ऐसा मौका है कि जैसे जैसे चीन फंसता जा रहा है वैसे वैसे भारत को खुद ब खुद फायदा होता जा रहा है। चीन सबसे ज्यादा अपनी इकोनॉमी पे फोकस करता है और इसके पीछे बड़ी वजह है। बड़ी वजह ये है कि एक समय ऐसा भी था जब चीन पूरा बिखरा हुआ था, उसके अपने ही प्रांतों में अपने ही नागरिकों के बीच झगड़े चलते थे, लड़ाइयाँ चलती थी, गुटबाजियाँ चलती थी, जिसका फायदा जापान ने उस समय बहुत उठाया। और जापान ने यहाँ तक कि चीन के अंदर नानजिंग का कांड भी कर दिया, जिसके बाद आई सीसीपी की सरकार, और नानजिंग ने जो नरसंहार किया जापान ने उसको बार बार याद दिलाती है अपनी जनता को अब तक सीसीपी, इसलिए कि देखो हमारी सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती है कि चीन के साथ कुछ बुरा कर पाए। और इतनी ताकत चीन ने हासिल कैसे की, तो ये ताकत चीन ने हासिल की अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर। इनने चाहे व्यापार के कोई भी रूल्स न माने हो, लेकिन इस चीज पर पूरा फोकस रखा, पूरा ध्यान रखा कि उसके देश की अर्थव्यवस्था गिरने न पाए, उसकी जीडीपी गिरने न पाए। हर साल ऐसे नियम बनाए जो उसकी जीडीपी को ऊपर रखे। अब तुलना करेंगे हम तो भारत करीब $3 ट्रिलियन की जीडीपी पे चल रहा है, तो चीन की है 13 ट्रिलियन। इस वक्त चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया के दूसरे नंबर पर आती है, लेकिन इस बार जिनपिंग मात खा गया है। और जिनपिंग इस तरीके से मात खाया है कि चीन के शेयर बाजार में हड़कंप मच गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि चीन की जीडीपी ग्रोथ में जबरदस्त गिरावट लास्ट क्वार्टर में देखने को मिली है, और ये गिरावट है 4% की। जिस जीडीपी ग्रोथ रेट को 8 से 10% में चीन रखने के लिए हर संभव कोशिश करता था, वो 4% पर आ गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने मुहर लगा दिया है और ये कहा है कि चीन की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी ये करीब 4% ही रहेगी पूरे साल। जितने एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि चीनी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा छेद होने वाला है, और इसके पीछे कारण भी है। कारण ये है कि एक तो चीन बार बार लॉकडाउन लगा रहा है, दूसरा चीन के अंदर से कंपनियां अब निकल कर बाहर आ रही हैं, चाहे वो भारत का रुख कर रही हैं या फिर वियतनाम का रुख कर रही हैं, और तीसरा नए निवेश चीन के अंदर नहीं हो रहे हैं, और चौथा कारण ये है कि जिनपिंग अपने देश से बाहर नहीं निकल रहा है, और बाहर नहीं निकलने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में चीन को लेकर एक संशय बना हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर चीन और अमेरिका में युद्ध शुरू हो जाता है तो बहुत सारे देश हैं जिनकी ग्लोबल सप्लाई चेन टूटेगी, जो समस्या में पड़ जाएंगे। इस वक्त चीन की अर्थव्यवस्था अगर हिलती है तो इसका असर दुनिया भर के बाकी देशों में भी देखने को मिलता है, क्योंकि सारे चीन से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि असर तो दिखना ही है। ऐसे में ये अब चीन से अपना निवेश निकालने की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। भारत के लिए, वियतनाम के लिए ये बड़ा मौका है। दोनों ही देश लगे हुए हैं कि जैसे ही चीन की तरफ से कंपनियां निकल कर आती हैं उसे अपने अपने देश में लपक ले। लेकिन इस वक्त ज्यादा फायदा भारत को मिल रहा
है और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने ये बता भी दिया कि आने वाले समय में भारत के GDP ग्रोथ रेट में आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि भारत PLI स्कीम जैसे कई ऐसे स्कीम लेकर आ रहा है जो आकर्षित कर रही है विदेशी निवेशकों को और इस वजह से भारत अपने GDP रेट को बनाकर रखने में सक्षम रहेगा। यानी आने वाला समय भारत का है। वैसे आपको बता दें, आने वाला समय सिर्फ इस व्यापार के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट में भी भारत का ही हो रहा है। एक तरफ जहां भारत ने हड़कंप मचा दिया ब्रह्मोस डील करके 27,000 करोड़ की ये डील करने के बाद भारत रुका नहीं है। भारत को इस साल का पहला तोहफा अगर फिलीपींस ने दिया तो वहीं दूसरा तोहफा अब दे दिया है हिंद महासागर के एक देश मॉरिशस ने। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी डिफेंस एक्सपोर्ट में खाता खुलना बेहद जरूरी है। जैसे ही कोई एक देश हथियार को खरीदता है, कुछ सालों तक उसका इस्तेमाल करता है, उसके चर्चे होने लगते हैं, उस देश पर भरोसा जागने लगता है और फिर वो डिफेंस एक्सपोर्ट में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उतर पाता है। ऐसा सभी के साथ हुआ है, फ्रांस के साथ हुआ है, अमेरिका के साथ हुआ है, रूस के साथ हुआ है, सभी के साथ हुआ है। अभी आप देखेंगे भारत रूस से फाइटर जेट खरीदता था, उस वक्त दुनिया के ज्यादातर देश रूस से ही फाइटर जेट खरीदते थे। अब भारत ने राफेल खरीदा। राफेल खरीदने के बाद जिस तरीके से राफेल का नाम उछला, अब दुनिया के देश राफेल की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस के फाइटर जेट की मार्केट धीरे धीरे खराब होती जा रही है। तो ऐसे में डिफेंस डील स्टार्ट होना और खाता खुलना बहुत जरूरी है। जहां एक तरफ फिलीपींस ने खाता खोल दिया ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर, तो वहीं दूसरा मॉरिशस ने खोला है और मॉरिशस खरीद रहा है भारत से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK3 5 टन का बना हुआ ये मल्टी रोल और मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। यानी हर तरह के मिशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसे मॉरिशस की पुलिस खरीद रही है। वैसे आपको बता दें, अभी इसकी संख्या 1 ही रखी गई है, पर ऐसा नहीं है कि मॉरिशस पहली बार भारत के साथ खरीदारी कर रहा है। मॉरिशस पहले से ही भारत के ALH और डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता रहा है। मॉरिशस भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हिंद महासागर में। वैसे हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत खुद एक बड़ी शक्ति के रूप में जाना जाता है, लेकिन मॉरिशस जिस तरीके से केंद्र में है, इसका रणनीतिक फायदा भारत को मिलता रहता है। मॉरिशस के साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट भारत कर रहा है। अभी हाल ही में PM मोदी मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। मॉरिशस के साथ भारत रिश्ते को इसलिए भी बनाकर रख रहा है कि इस क्षेत्र में भारत को कथित तौर पर अगर माहौल खराब होता है तो मॉरिशस बेस बनाने की अनुमति भी दे सकता है। कुछ तो ये कहते हैं कि भारत मॉरिशस में पहले से बेस बना चुका है। हालांकि दोनों ही देशों की सरकार इसको लेकर खारिज करती है बातों को। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को व्यापार करने के लिए और सुविधाएं देनी चाहिए ताकि और सारी कंपनियां भारत आ सके? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।